Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमने अप्रॉक्स 6 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, राइट? तो उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 3, ठीक है? ओके, 0 टू ln 5 e की पावर x स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 3 dx। तो देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज तो दिख नहीं रहा है, मतलब अब एक बंदा क्या करेगा, a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखेगा, तो तुम अपने आप देखो कोई फायदा सा होगा नहीं वैसे कुछ खास, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? मतलब e की पावर x जो वेरिएबल टर्म है वो e की पावर x ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ln 5 माइनस एक्स, ln 5 इसे मैं लिख सकता हूँ e ln 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये है 5, इट इज नथिंग बट 5। तो जो e की पावर x है वो 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स में रिप्लेस हो जाएगा, राइट? तो क्या फायदा होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है प्रॉपर्टी के लगाने का। तो इससे बढ़िया तो मैंने क्या किया, रहने ही देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस 1 को टी स्क्वायर लेट किया, e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt। अब ये देखो e की पावर x dx ऑलरेडी ऊपर है, उसको मैं लिख दूंगा 2t dt, 2t dt। और ये जो टर्म है ये कौन है, ये t है, e की पावर x माइनस 1 टी स्क्वायर है, तो ये कौन है, t है, राइट? ऑल राइट, अब ये भी देख लेते हैं एक बार। e की पावर x में x को 0 डालूंगा तो t 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इज 0। अच्छा ये डालेंगे तो 5 माइनस 1 4 और उसका स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा। ओके, नीचे e की पावर x किसके इक्वल है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बनेगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 4। ऑल राइट, तो 2 को बाहर ले लिया, ये है टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 4 dt। मैंने प्लस 4 और माइनस 4 किया, 2 तो बाहर चल रहा है, 0 से 2, जब प्लस 4 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और जब माइनस 4 करूंगा तो माइनस यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, और टी स्क्वायर प्लस 4 dt। बताओ यहां तक बात समझ आई क्या, सही है या नहीं, देख लो। इसमें प्लस 4 माइनस 4 की है, जब प्लस 4 करूंगा तो 1 बनेगा, माइनस 4 करूंगा तो ये आ गया माइनस 4, ऊपर रहने दिया 1 और टी स्क्वायर प्लस 4। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, स्क्वायर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये tan इनवर्स वाला होता है। और क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 2 ये आ जाएगा बच्चों, 2 ये आ जाएगा 1 अपॉन ए कितना है, 2 है यहाँ पे, एंड tan इनवर्स x t है यहाँ पे 2, लिमिट लगेगी 0 से 2। तो भाई ये कितना हो गया, 2 बाहर ले लिया, देखो ये 2 है, ये भी 2 है, बाहर ले लिया, 4 हो गया, ऑलरेडी 2 था, तो 1 माइनस। ओके, अब लिमिट इस पे लगाएं आप tan इनवर्स वाले पे, तो कितना आएगा, 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 माइनस 0, तो 1 माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब आंसर आ गया 4 माइनस पाई, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है? आंसर क्या आ गया, 4 माइनस पाई। यहाँ पे 2 था, मैंने 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस दिस, इस पे मैंने लिमिट लगाई, लिमिट में ये आंसर आया हमारा पाई बाई 4 माइनस 0। ऑल राइट, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस पाई और 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 माइनस पाई आ गया फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट वन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक फंक्शन है x प्लस सी डी एक्स, a माइनस सी से b माइनस सी, इसका जो एरिया है
एरिया को दिमाग में रखो, वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे दिया गया है। और ध्यान से देखो इन सब में क्या अंतर है, इस सब में जो फंक्शन है उसे शिफ्ट किया गया है, सही है? ओके देखो जैसे यहाँ पे x प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे x है, x, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ध्यान से देखो, अगर इससे ये ऑब्टेन करना है तो माइनस सी करना पड़ेगा, x प्लस सी में क्या करना पड़ेगा? माइनस सी, सही है? इसका मतलब ग्राफ को पीछे की ओर या आगे की ओर किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? सोच के देखो, वही ऐसे सोच लो कि इसमें इसको इनपुट 0 कब मिलेगा? व्हेन x इज माइनस सी, और इसको कब मिलेगा? व्हेन x इज 0। तो जो माइनस सी था वो कहां पे आ गया? 0 पे, तो ऑब्वियसली आगे शिफ्ट हो गया है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है? आगे शिफ्ट हो गया है। क्या लिमिट्स भी आगे शिफ्ट हो गई है? कितने यूनिट? c यूनिट। अगर ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया है तो लिमिट्स को भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। मान लो एक फंक्शन f(x) है जिसका एरिया मुझे 1 से 2 में निकालना है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं क्या करो? f(x - 1) करो, f(x - 1). f(x - 1) के केस में क्या होगा? ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। तो अब मुझे जो एरिया निकालना पड़ेगा वो कहां से कहां तक निकालना पड़ेगा? 2 से 3। लिमिट्स को भी उतने ही यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्राफ कितना आगे बढ़ा है? c यूनिट। तो क्या लिमिट्स भी c यूनिट आगे बढ़ी हैं? बिल्कुल, a - c प्लस c, b - c प्लस c, ये याद रखें। ऑलराइट गाइस, तो हाँ ये बात तो सही है। या इसको ऐसे देखो, a - c b - c f(x + c dx)। तो मैंने क्या किया? x + c को t लेट कर लिया क्योंकि मुझे fx टाइप में इसे बनाना है। तो t लेट किया तो dx तो dt आएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी? लिमिट अगर आप x को a - c पुट करोगे तो t की लोअर लिमिट क्या आएगी? a, b - c करोगे तो b, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? f(t) dt, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी देखते हैं क्या पता और भी करेक्ट हो। a to b f(x + c), ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब ये ग्राफ सेम रहा ग्राफ, और वो कह रहे हैं कि a - c से b - c में जो एरिया होगा वही a से b में होगा। क्या ये बात सही है? तो मैं कहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, ऐसा कब हो सकता है ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे हम, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा समझो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये तो डिपेंड करेगा ना ग्राफ कैसा है। आपने क्या किया? ग्राफ तो वही रखा और लिमिट्स थोड़ी आगे शिफ्ट कर दी, समझ रहे हो? 1 यूनिट आगे। जैसे एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मैं 1 से 2 में निकाल रहा हूं, तो ये कह रहे हैं कि 1 से 2 में एंड 2 से 3 में, दोनों में सेम होगा। इज इट? क्या जरूरी है ऐसा? दोनों लिमिट को एक सेम क्वांटिटी से अगर बढ़ा दूं तो आंसर सेम आएगा? ऐसा जरूरी नहीं होता। वो तो ग्राफ का बिहेवियर अब a से b में कैसा है ये तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये गलत हो गया। इस पे आ जाओ। तो ऑब्वियसली ये तो गलत होगा, ये तो हमने देख लिया है। a से b में आएगा इसके इक्वल, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आएगा। ओके, ये देख लेते हैं। अब देखो हुआ क्या है, x प्लस c में क्या किया है? c ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब इस ग्राफ से ये ग्राफ कैसे मिलेगा? पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया है c यूनिट्स पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली जो लिमिट्स होंगी उनको भी c यूनिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी सेम एरिया मिलेगा। तो लिमिट्स को आगे शिफ्ट किया है तो गलत है ये। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? एक्चुअल में होना चाहिए था a माइनस 2c से b माइनस 2c f(x + 2c dx)। तब काम बन सकता था अगर ये वाली लिमिट्स होती तो। ठीक है बच्चों,
अगर ये लिमिट होती तो काम बन जाता, अब नहीं बनेगा। ठीक, ये कैसे, अगर हम तरीके से जाएं, ये तो सोच से कर लिया हमने, हम तरीके से कैसे करना चाहिए कि भाई इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है, इसका मतलब x प्लस सी को t प्लस 2c में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि dx इक्वल टू dt है। अब लिमिट्स देख लेते हैं। x को अगर मैं a माइनस सी डालूँ, x को a माइनस सी डालूँ, भाई यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो यार कि t इज नथिंग बट x माइनस सी, 2c को इधर ले जाओ, x माइनस सी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर x को a माइनस सी डालूँ तो लोअर लिमिट बनेगी a माइनस 2c, b माइनस सी डालूँ तो अपर लिमिट बनेगी b माइनस 2c। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इसमें, ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा। ये देखो a माइनस 2c b माइनस 2c f ऑफ t प्लस 2c dt। तो t को रिप्लेस कर सकता हूँ x से डायरेक्ट, समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड और सब बाकी जो भी हैं वो इनकरेक्ट है। इसमें अगर a माइनस 2c b माइनस 2c होता तो ये करेक्ट हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उससे पहले इसको जल्दी से उतारो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब ये क्या कह रहा है, 0 से 2 t माइनस log a dt इज इक्वल टू log ऑफ 4 बाई a स्क्वायर एंड बेस 2, राइट। तो पहले इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये 2 माइनस log a बेस 2 के इक्वल है, ये तो सबको समझ आ रहा होगा। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, राइट। और ये है 4 log 4 बेस 2। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा तो log 4 बेस 2 की वैल्यू 2 आएगी, और माइनस log a स्क्वायर बेस 2 बाहर ले लो, a स्क्वायर का बनेगा 2 टाइम्स ऑफ log a बेस 2, राइट। ओके, अब इस इंटीग्रेशन की बात हुई तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। ये है t स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा log a बेस 2 t बाई 2, सॉरी t, इसका इंटीग्रेशन आएगा t 0 से 2। तो 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 मतलब 2, और ये कितना आएगा, ये भी 2, और 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली वी हैव 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log a बेस 2 इक्वल टू 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी 2 आएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ log a बेस 2। तो समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन क्या था वो देख लो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वो सेट ऑफ वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आ गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर। लेट मी क्रॉस चेक इट। ये आ गया 2, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ दिस, बिल्कुल सही है। ये है टी स्क्वायर बाई 2 है, और ये है t 0 से 2 रखा 4 तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 0 बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल बहुत आर सेम, ठीक है। इसका मतलब हमेशा, इसका मतलब जस्ट बस डिफाइन होना जरूरी है। तो मैं बोल दूंगा a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ये है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, राइट, ऑल राइट। तो 0 से इन्फिनिटी अगर ये होगा तो कोई भी टेंशन नहीं है, ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है बच्चों। तो बस ये थे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन रह गया है, वो ये, इसे भी देखो भाई। 1/2 से 2 1/x साइन ऑफ x माइनस 1/x dx ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो कैसे करें भाई, तो तुम्हें 10 बार बता रखी है बात तो कि भाई जब इस टाइप की लिमिट्स आपको दिखें 1/2 से 2, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड पुट x इज इक्वल टू 1/t, राइट, ठीक है। तो जस्ट डू इट, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1/t एंड वी विल गेट व्हाट,
this. Just change the limit also, and it will be like this, and 1 upon x will be t, and this one is 1 by t minus t, एंड यहाँ आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी. राइट बच्चों, ठीक है. ओके, अब देखो इस माइनस के साथ ये लिमिट्स में एडजस्ट कर रहा हूँ, इसे 1/2 से 2 कर रहा हूँ, t से t कटेगा तो यहाँ पे 1/t साइन, ये देखो साइन में क्या लिखा हुआ है 1/t माइनस t. चलो इसे लिख देता हूँ एक बार ऐसे ही, यहां तक क्लियर है. ठीक है, यहां पे था x माइनस 1/x, यहां पे है 1/t माइनस t, माइनस को बाहर ले लिया तो मैं इसे कह सकता हूं 1/2 से 2 1/t साइन t माइनस 1/t dt. अच्छा, इसका नाम अगर i था तो ऑब्वियसली ये भी तो i है, इसमें कुछ अलग थोड़ा ही किया है, सब्स्टिट्यूशन ही तो किया है. अब इस i और इस i को ऐड कर दो तो आंसर 0 आ जाएगा. भाई ये अब ये मत समझना यहाँ तो t है वहां तो x है, पहले ही बता रखा है, बोथ आर सेम. ठीक है, क्योंकि लिमिट सेम है तो ऐड कर सकते हो, और आंसर 2i इज इक्वल टू 0, हेंस i इज 0. आंसर 0 आ गया क्योंकि अंदर का फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, बस माइनस का अंतर आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा. बस इजी, वेरी इजी. ऑलराइट, देन कॉपी इट फास्ट. तो बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या है, 0 to π/4 सॉरी π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx मान लेते हैं ये. राइट, ठीक है. तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये i है तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये कॉट बन गया, कॉट एक्स डी एक्स. 2i कर दिया तो 0 से π/2 रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स. यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ओके. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूँ. तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो नीचे बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर यहाँ पे आएगा साइन एक्स, और यहाँ पे बनेगा बेटा कोस एक्स डी एक्स. ऐसा कुछ बन के तैयार हो गया. ऑलराइट, चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है सबको. अब अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊं तो देखो ध्यान से, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज. इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है कुछ खास. 0 से π/4 इसको हाफ कर सकता हूँ, लिमिट को 2 यहाँ पे ला सकता हूँ. ये बात समझ आ रही होगी कि जब a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, बिल्कुल एक्सप्रेशन एज इट इज बना रहेगा. तो बात ठीक है यहाँ तक. तो अब क्या करें, तो आप देखो ये तो बहुत इजी वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है. i से i कट गया, 0 से π/4. क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है, क्या कुछ इसका फायदा उठाया जा सकता है, तो वो देख लेते हैं. एक मिनट, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 साइन π/4 प्लस एक्स. ठीक है, √2 साइन π/4 प्लस एक्स. ओके, ये क्या है, √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो चलो इसे बना देता हूं मैं. √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक √2 आएगा यहां से निकल के. ध्यान से समझो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसलिए. और एक √2 आएगा इसका, जब इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, साइन π/4 प्लस एक्स या x प्लस π/4, कैसे लिख लो, अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x. मैं देख रहा हूं जस्ट कि कोई फायदा होगा क्या, अदरवाइज यहां से भी इंटीग्रेशन बहुत इजीली किया जा सकता है. फिर भी अब मैंने कहा a प्लस बी माइनस एक्स वाली जो केस है अपना, वो लगा के देखते हैं. ओके, a प्लस बी माइनस एक्स मैंने किया तो क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या फायदा होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में. देखो साइन π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स, मतलब साइन π/2 माइनस एक्स, दैट इज कोस एक्स. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
पाई बाई 4 माइनस एक्स जब करोगे तो बनेगा अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, मतलब कॉस 2x में। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो बात इंटरेस्टिंग हो जाती शायद, लेकिन सेम हो नहीं रहा है, तो कोई कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, फायदा उठा सकता हूँ इस चीज का। कैसे? देखो, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, इस 2 को बाहर लेके आ रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है कुछ, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? cos x। अभी देखा हमने a प्लस बी माइनस एक्स करके, मतलब 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रख दिया? पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? cos x। ऑलराइट, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x है ना, x की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? cos 2x dx में। बात समझे? सही है। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो बच्चे को पता है कि इसे साइन की फॉर्म में लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो भाई साइन एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूं तो बनेगा cos x dx इक्वल टू dt। और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज की जा सकती हैं, 0 एंड 1 अपॉन रूट 2, अगर लिमिट चेंज करने की बात है। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर, या इसे मैं लिख सकता हूं √2t स्क्वायर, राइट। तो ये किसका भाई, किसका इंटीग्रेशन है? इट इज लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है इसका इंटीग्रेशन? मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे t के साथ है √2, तो 1 अपॉन √2 आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो 1 अपॉन √2 साइन इनवर्स √2t एंड 0 से 1 अपॉन √2 बच्चों। तो ये आ गया √2, और ये 1 अपॉन √2 डालोगे तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, और 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो फाइनली पाई अपॉन √2 करके कुछ आएगा आंसर। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो देख लेना, अदरवाइज ऐसा ही होगा। तो देखो, ये आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं जिसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो तुम्हें याद भी होगा कि इसका जस्ट अगर डेफिनेट इंटीग्रल करना हो तो 10x को t स्क्वायर लेट कर लेते हैं, वहाँ से ये हो जाता है। कुछ ऐसी फॉर्म बनानी पड़ती है, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t4 एंड t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1, t की पावर 4 प्लस 1, ऐसे करके कुछ फॉर्म बनती है, वहाँ से आंसर निकलता है, सिखा रखा है। लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से इजीली कर पाए, वेरी इजी, बहुत ही इजी। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करना है डेफिनेट इंटीग्रल का आपको। ओके, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।